नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश लोहनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नाउ एवरीथिंग विथ मी में। दोस्तों, हमारे इस चैनल में साइकोलॉजी के मेथड्स चल रहे हैं। तो मैं साइकोलॉजी के मेथड की सीरीज चला रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको ऑब्जर्वेशन मेथड्स बताया। अब मैं आपके सामने एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ साइकोलॉजी लेके आया हूँ। ओके दोस्तों, यदि आप इस टॉपिक को देखना चाहते हैं, यदि आप इस टॉपिक के बारे में सही से जानना चाहते हैं, तो इस टॉपिक को आप पूरा देखें और मैं आपको इसमें क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले टॉपिक मैं आपको इसमें क्लियर करूँगा प्रयोगात्मक विधि के जो जनक हैं वो कौन हैं। और सेकंड मैं आपको क्लियर करूँगा कि परिभाषाएं जो इसमें डेफिनेशंस हैं प्रयोगात्मक विधि के, तो वो बताऊँगा। थर्ड वन मैं आपको बताऊँगा प्रयोगात्मक विधि के मुख्य चरण, स्टेप्स ऑफ साइकोलॉजी, स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। ओके, और उसके बाद में आपने प्रयोगात्मक विधि के गुण, एडवांटेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, और उसके बाद मैं बताऊंगा प्रयोगात्मक विधि के तो डिसएडवांटेज और एक्सपेरिमेंटल मेथड। दोस्तों, यदि आप इन टॉपिकों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बात बताना चाहूँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो प्रयोगात्मक विधि के जो जनक हैं विलियम मैक्सिमिलियन वुंट। ओके, तो इनको विलियम वुंट कहा था। मैक्सिमिलियन ये इनका पूरा नाम है, विलियम मैक्सिमिलियन वुंट। तो ये कौन है, इनके बारे में देख लेते हैं। ये है विलियम मैक्सिमिलियन वुंट। ओके, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक का संयोजन रहता है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता का संयोजन रहता है। अध्ययन के विषय को एक नियंत्रित परिस्थिति में रखकर उस पर प्रयोग करना वैज्ञानिक पद्धति के अंतर आता है। ओके दोस्तों, एक जो एक्सपेरिमेंट होता है जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड हमने देखा था, उसमें कोई एक नियंत्रित परिस्थिति नहीं होती थी। उसको हम कहीं पे भी स्कूल में या कहीं पे भी हम उसको कर सकते थे। बट ये जो होता है एक्सपेरिमेंट मेथड जो होगा, ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पे होगी जहाँ की सारी परिस्थितियाँ नियंत्रण में होगी। ओके दोस्तों, चूंकि इस विधि के द्वारा कार्य कारण संबंधों की खोज की जाती है, इसलिए मनोविज्ञान में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कार्य कारण का संबंध मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, इसके बारे में पता किया जाता है। ओके, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए निरीक्षण की पूर्ण विधि का पूर्ण पद्धति से रूप में कार्य करती है। ओके, किसी भी शास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए निरीक्षण की पूर्ण विधि का पूर्ण पद्धति के रूप में ज्ञात करते हैं। दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो इसके डेफिनेशंस हैं। इसकी डेफिनेशन एफ.जे. मैकग्यून ने दिया है कि मतानुसार वर्तमान समय में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की परिभाषा में किन्हीं विशेष क्षेत्रों का समावेशन नहीं है। ओके, ये कहना है कि जो मनोविज्ञान की वर्तमान जो परिभाषाएं हैं उसका विशेष क्षेत्र में नहीं है, परंतु समय रूप से वैज्ञानिक विधि का तथा विशेष रूप से प्रयोगात्मक विधि का अध्ययन है। वैज्ञानिक विधि का विशेष रूप से अध्ययन प्रयोगात्मक विधि है। ओके, तो चलते हैं सेकंड। ये आते हैं फिन्स्टिंगर के मतानुसार प्रयोग का मूल आधार स्वतंत्र चर में परिवर्तन करने से स्वतंत्र चर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना होता है। अब ये चर क्या होते हैं, ये टॉपिक आपको काफ़ी कंफ्यूज करता है। चर एक आप कॉमनली समझ लीजिए। मैं किसी समय इस टॉपिक को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से बता दूंगा आपको। पहले ये समझ लीजिए, चर किसी भी वस्तु या किसी भी वस्तु का गुण होता है। ठीक है, चर किसी भी वस्तु का गुण होता है, ये आप समझ लीजिए। अगर एक गुण में हम कोई इफेक्ट डालेंगे तो दूसरे गुण में क्या प्रभाव पड़ता है। फंगिस्टर का कहने का मतलब यह है कि हम उसको देखते हैं। अब आते हैं एस.एस. माथुर जी। ये लिखते हैं कि नियंत्रित अवस्था में निरीक्षण करना प्रयोग है। अब इनका कहना है नियंत्रण अवस्था में निरीक्षण करना प्रयोग है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं कुछ और डेफिनेशन की ओर। आइजेनिक के शब्दों में प्रयोग वह है जिसमें चरों को योजनानुसार घटा बढ़ाकर निरीक्षण लेते हैं, अर्थात प्रयोग में कम से कम स्वतंत्र या प्रयोजनात्मक चर या एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स को पूर्व निश्चित परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर निरीक्षण कर लेते हैं। इनका वही है कि जो चर होते हैं उनको घटा या बढ़ा कर देखते हैं, उनमें कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, देन उसके बाद उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके दोस्तों,
जाहोद के अनुसार प्रयोग परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है। ठीक है, अब ये परिकल्पना क्या होता है, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परिकल्पना क्या होता है, हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले एक परिकल्पना लेते हैं, इसे हाइपोथेसिस कहते हैं। तो उसी के परीक्षण को हम प्रयोग कहते हैं। और बाकी एक्सपेरिमेंट में आप कुछ वीडियो में आगे बता दूंगा। नेक्स्ट इस टॉपिक में पूरा आपको डिस्कस करूंगा कि परिकल्पना होती क्या है नेक्स्ट वीडियो में। हिलगार्ड एवं एटिंगसन के शब्दों में, मनोविज्ञान जिन शब्दों का अध्ययन करना चाहता है वे विधि पूर्वक परिवर्तन संबंध कहे जाते हैं। इनका कहने का मनोविज्ञान कोई भी प्रयोग करता है तो मनोवैज्ञानिक विधि जिन संबंधों का अध्ययन करता है तो उसे हम प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। ओके दोस्तों, तो डेफिनेशन हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। चलते हैं प्रयोगात्मक विधि के मुख्य चरण, मेन स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। प्रयोगात्मक विधि के सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विधि है। इसमें पूर्व निर्धारण परिस्थिति में मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन कैसे, इसके कुछ आवश्यक चरण जिनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है वो निम्न प्रकार के हैं। तो चरण देख लेते हैं। धारणाओं के स्थापन की समस्या का उत्पन्न होना। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, धारणाओं के समस्याओं का उत्पन्न होना, प्रॉब्लम ऑफ वैलिडेशन ऑफ एजम्पशन अराइजिंग। प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम चरण धारणाओं का सत्यापन की समस्या उत्पन्न होना। प्रयोगकर्ता के समक्ष जब कोई समस्या उपस्थित होती है तब वह उस समस्या पर धारणा करने का विचार करता है। यह विचार उसकी धारणा है और धारणा को सत्यापित करने की समस्या उठने पर वह प्रयोग द्वारा उसे सत्यापित किया जाता है। मतलब कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि अब कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा तो वो डिपेंड उस पर करेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जब समस्या आपके सामने आएगी तभी तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे, वही ना। और समस्या को हम धारणा कहते हैं ना, समस्या को धारणा नहीं कहते। एक समस्या के प्रति जो हम उसका सत्यापन करने के लिए करते हैं वो धारणा होती है हमारे प्रति। ठीक है, कि माना कि मैं परेशान हूँ, ठीक है, मैं समस्या है मेरी कि मैं परेशान हूँ किसी भी चीज़ से, तो अब मैं धारणा करूँगा कि उसको कैसे सही किया जाए। तो धारणा के प्रयोग के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है उसको हम धारणा की सत्यापन करने के करते हैं। दोस्तों आई थिंक समझ में आ गया होगा। उपकरण एवं सामग्री, इक्विपमेंट क्या क्या लगते हैं, अध्ययन करता है प्रयोग में जिस प्रकार के उपकरण सामग्री का प्रयोग करता है उसे शोध रूपरेखा में वर्णित किया जाता है। यदि शोधकर्ता इस विधि में किसी नवीन उपकरण अथवा सामग्री का प्रयोग करता है तो उसे भी शोध के रूपरेखा में लिखा जाता है। ओके दोस्तों यदि आप यहाँ तक का वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यदि आप इस जो भी इसका नोट्स लेना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड का नोट्स लेना चाहते हैं, तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इसका क्विज भी लगा सकते हैं, वो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं टॉपिक की ओर। हाइपोथेसिस, धारणा के पश्चात प्रयोगकर्ता उसे समाधान की परिकल्पना कर बनता है। यह परिकल्पना उस समस्या का संभावित हल होती है। उदाहरण के लिए नशाखोरी एक सामाजिक समस्या है। प्रयोगकर्ता इस समस्या को हल करने की परिकल्पना करता है कि शराब में शारीरिक कमजोरी उत्पन्न होती है। यह परिकल्पना प्रयोग विधि का दूसरा चरण है। ओके दोस्तों, हाइपोथेसिस, प्रयोग द्वारा परिकल्पना की जांच। परिकल्पना को सत्यापित करने के लिए ही प्रयोग विधि अपनाई जाती है। अतः प्रयोग द्वारा प्राप्त समस्या एक बार और दोबारा कर दो। प्रयोग द्वारा परिकल्पना की जांच, हाइपोथेसिस टेस्टिंग बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। परिकल्पना को सत्यापित करने के लिए ही प्रयोग विधि अपनाई जाती है। अतः प्रयोग द्वारा सामान्य निष्कर्ष के आधार पर परिकल्पना की जांच इस पद्धति का अंतिम चरण है। यदि आप प्रयोग द्वारा प्राप्त निष्कर्ष परिकल्पना के अनुकूल प्राप्त होता है तो परिकल्पना को ठीक माना जाता है, और यदि निष्कर्ष परिकल्पना के भिन्न होता है तो उसे गलत मान दिया जाता है। इस विधि में नई परिकल्पना ली जाती है। माना कि मैंने कोई प्रयोग करने से पहले एक परिकल्पना ली, ठीक है, और यदि वो परिकल्पना हाइपोथेसिस सही हुई तो मतलब परिकल्पना सही है, और परिकल्पना गलत हुई तो परिकल्पना गलत हुई, और उसके बाद हम कोई नई परिकल्पना का यूज करेंगे। अब इसमें आता है स्वतंत्र चर और आश्रित चर। प्रयोग विधि का
अलग चरण निर्मित परिकल्पना में से स्वतंत्र चरों एवं आश्रित चरों का आपस में बताना होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी प्रयोग में शारीरिक एवं मानसिक क्षमता आश्रित चर है, क्योंकि प्रयोग विधि में ये स्थिर रहते हैं, जबकि पान मसाला स्वतंत्र चर है, क्योंकि पान मसाला सेवन का उपस्थित कहाँ होता है, प्रभाव कम या ज़्यादा भी हो सकता है, अर्थात प्रभाव की क्षमता का परीक्षण करना करता है। मीन्स दैट कि कोई बंदा जो है पान मसाला का बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, ठीक है। अब उसको जो मान लेंगे हम चर, स्वतंत्र चर और आश्रित चर, स्वतंत्र चर मान लेंगे ना, सॉरी, उसको मान लेंगे आश्रित चर, इंसान को मान लेंगे आश्रित चर और पान मसाला का स्वतंत्र चर। अब उसमें से दोनों में से एक में इफेक्ट डालेंगे, स्वतंत्र चर में इफेक्ट डालेंगे कि हम उसको अगर कोई भी चीज़ ना दे, मतलब पान मसाला ना दे, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब कोई भी बंदा ऑब्वियसली, किसी को अगर हम जो एडिक्टेड होगा उसको पान मसाला नहीं देंगे तो वो तड़पेगा उसके लिए और उसको अलग अलग परेशानी होंगे, तो उसी का स्टडी किया जाता है इसमें। ओके दोस्तों, ये था स्प्लिट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब परिवेश एवं परिस्थिति का नियंत्रण करना, कंट्रोल द एनवायरनमेंट एंड कंडीशन। प्रत्येक प्रयोग परिवेश एवं परिस्थिति को नियंत्रण करने के लिए प्रभावक होते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रयोग में प्रयोग के पात्र परिवेश से हम नियंत्रण करना आदि आवश्यक होता है। अधिपन के प्रस्तुत कटे समस्या पात्र अवश्य परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि सीखने के संबंध में प्रयोग किया जा रहा है तो सीखने वाला पात्र में सीखने की रुचि पैदा करने से संबंधित परिवेश एवं परिस्थिति को समझना आवश्यक है। अब जर्नलिज्म क्या होता है, ये कोई भी हमने जो डेटा इकट्ठा किया है इसमें द्वारा हम डेटा का जर्नलिज्म करेंगे और उसमें एक रिजल्ट निकालेंगे, ये इसका टोटल मीन है। तो दोस्तों अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज है इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष अत्यंत विश्वसनीय होते हैं, अतः इसकी कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस विधि द्वारा प्रयोग में संबंधित कारकों को अलग कर दिया जाता है, जिसमें एक कारक प्रभाव से नियंत्रित है और विषय पर पड़ने वाले वस्तु कारक प्रभाव स्पष्ट करता है। मीन्स ये इनको चरों में डिवाइड किया जाता है, जिससे एक पर प्रभाव डालते हैं दूसरे पर हम प्रभाव देख सकते हैं। इस विधि में परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है, जिसके कारण इसे दोहराया जा सकता है। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है इसको हम दोहरा सकते हैं। ओके दोस्तों, इस विधि द्वारा नियंत्रित परिस्थिति में परीक्षण करके निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। ओके, प्रयोगशाला विधि एक पूर्ण पद्धति के रूप में कार्य करती है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रयोगशाला में किया जाता है, तो इसलिए हम किसी भी व्यक्ति का आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रभावों को देख सकते हैं। प्रयोगात्मक विधि परिकल्पना के परीक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है। परिकल्पना के परीक्षण के लिए प्रयोगात्मक विधि एक सर्वोत्तम विधि है। ओके दोस्तों, मिनट्स हो गए। प्रयोगात्मक विधि के दोष, डिसएडवांटेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। ओके, इस विधि के जहाँ एक गुण है तो वहीं दूसरी ओर इसके कुछ दोष भी हैं, तो उनको जान लेते हैं। प्रयोगात्मक संबंधी पात्रों का पता होने पर वे प्रयोग के समय असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। मतलब किसी इंसान को हम बोलेंगे कि मैं तेरे पर टेस्ट करने वाला हूँ, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा और अपने आप को छिपाने की कोशिश करेगा। ओके दोस्तों, व्यवहार को जटिलता एवं गतिशीलता संबंधित कारण कारकों को नियंत्रित कर पाने में यह विधि कभी कभी सक्षमहीन हो जाती है। कोई मैंने सेम बोला, कोई भी अगर किसी को बताया जाए कि एक्सपेरिमेंट तेरे पे हो रहा है, तू बीमार है, ये किया जाएगा, तो उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा कि ये मुझे चेक करेगा, उस टाइप का कुछ उसको ऑकवर्ड लगता है। प्रयोगशाला में प्रयोग संबंधी विभिन्न परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए कृत्रिम का सहारा लेना पड़ता है। मतलब इन सारे, जैसे कि हमने धुआं चाहिए या कोई भी हवा चाहिए या लाइट चाहिए, तो उसके लिए हमें परिस्थिति में थोड़ा सा कृत्रिम वस्तुओं का यूज करना पड़ता है। मनोविज्ञान के विभिन्न चरों का प्रहसन कुछ परिस्थितियों पर में करना कठिन हो जाता है। ओके, अनेक बार प्रयोगकर्ता के साथ प्रयोज का सहयोग न हो पाने के कारण भी कठिन होता है। मतलब ये कि कभी कभी क्या होता है कि कोई जो प्रयोग जो होता है वो प्रयोगकर्ता से थोड़ा सा इंटैक्ट नहीं हो पाता सही से, मतलब उससे अटैच नहीं हो पाता, जिसके कारण वो सही इन्फॉर्मेशन वो प्रयोगकर्ता को नहीं डिलीवर करता, जिससे उसको स्टडी करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि जब तक हम किसी वस्तु के बिहेवियर को सही से नहीं जान लेंगे तब तक हम स्टडी कंप्लीट नहीं कर सकते। और अगर हम उसके बिहेवियर्स को जो वो दिखा रहा है
वही करे तो स्टडी में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो अपने आप को छिपाएगा, जिससे उसके सही से उसको एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। ओके दोस्तों, यदि हम उससे अटैच्ड हो जाते हैं तो वो अपनी बातें सही से शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि आपने लास्ट तक देखा तो अच्छी लगी हो, तो अगेन कहूँगा कि लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।